अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा, हम अक्सर शक का शिकार रहते हैं अपने फ़ैसलों के हवाले से, अपने रिश्तों के हवाले से, इवन अपनी ज़ात के हवाले से हम किसी न किसी शक का शिकार रहते हैं। सर अक्सर कहते हैं कि जब इंसान के अंदर शक आ जाता है ना, तो वो बहुत अजीब अजीब हरकतें उससे सरजद होती हैं, और वो अपने आसपास मौजूद इंसानों से भी दूर हो जाता है, और इवेंचुअली फिर वो अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने जब थोड़ा सा गौर किया तो मुझे समझ आई कि शक के प्रोसेस को अगर देखा जाए ना, तो उसमें इस तरह होता है कि हम लोग किसी एक काम के हवाले से बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं। ये हो जाएगा, फिर यूँ हो जाएगा, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर यू नो सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी हमारे पास अपनी पास्ट मेमोरीज़ को यूज़ करते हुए, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम बेतहाशा पॉसिबिलिटीज़ सोच लेते हैं, इमेजिन करते हैं, और फिर उसी इमेजिनेशन की बुनियाद पे हम लोग अपना काम अक्सर डिले कर देते हैं या शुरू ही नहीं करते। शक का दूसरा पहलू ये भी होता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कोई काम करने की, तो क्या फ़ायदा कोई काम शुरू करने का, हमसे तो होगा ही नहीं, इसलिए रहने दो। तो अपनी एबिलिटीज़ पे जब हम शक करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे काम अक्सर डिले हो जाते हैं। इसकी कुछ मिसालें कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा है जो बहुत अच्छा कुकिंग करता है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपना अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता है, और वो चाहता भी है रेस्टोरेंट खोलना, लेकिन वो जो है अपने तमाम तर रिसोर्सेज होने के बावजूद ये सोचने लग जाता है कि क्या पता मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, ऐसा ना हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, अगर ये कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा। इवन दो वो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कर सकता है, किसी की निगरानी में काम करके कोई एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकता है, लेकिन स्टिल वो अपने काम को पोस्टपोन कर देगा या फिर वो शुरू ही नहीं करेगा ये सोच के कि शायद मेरे से ना हो पाए। और इवन वो अपनी कुकिंग की एबिलिटीज़ पे भी डाउट करने लग जाएगा कि शायद मेरी कुकिंग उतनी अच्छी ना हो, किसी को पसंद ही नहीं आएगी, फ़लाँ फ़लाँ। ये शक की ना एक चेन होती है। इट सीम्स लाइक अ नेवर एंडिंग जर्नी। आप एक दफ़ा इस रास्ते पे चल पड़ते हैं और फिर एक के बाद एक के बाद एक आपकी थॉट्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जो आपने काम करना होता है वो डिले हो जाता है। हम ऐसे ही अपने रिश्तों में भी शक करते हैं। कोई नया रिलेशनशिप डेवलप करते हुए हमें डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कोई पार्टनर है, वो उस पर शक करना शुरू कर देगा, क्या पता ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, ऐसा ना हो मुझे इस रिश्ते में धोखा हो जाए। और फिर उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि हम कम्युनिकेशन को डिले कर देते हैं, हम कम्युनिकेट ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। तो इवेंचुअली हम अपने आसपास अपने प्यारों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। बैठे बिठाए आप ही के दिमाग में चीज़ें आई, खुद ही से आपने क्रिएट की, और उन्हीं की बुनियाद पे आपने कोई डिसीजन ले लिया और आपको पता भी नहीं चला। अब इसके हल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसकी रूट्स को समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है किसी ने कभी कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस की हो, उसका कोई पास्ट में रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जो कि नाकाम हो गया हो, तो उसकी एक तरह की लर्निंग हो गई है कि आम तौर पे इस तरह के रिश्तों में धोखे हो जाते हैं। तो वही चीज़ जो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले उसके पास आ चुकी है, उसने हर चीज़ पे उसको जनरलाइज करना शुरू कर दिया। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि उसने किसी से सुन रखी हैं चीज़ें, और उसको वो जनरलाइज करके हर सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है, और वो हर हवाले से अपने सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ में शक करने लग जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है कि शायद हम उतने केपेबल नहीं हैं कि हम बहुत जल्दी फ्लरिश कर जाएं, या हम जो काम करना चाह रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएं, या तो हमने इतनी अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रखा होता, या शायद हमारी लर्निंग में कोई डेफिसिट होता है। किसी न किसी हवाले से हमारी अपनी एबिलिटीज़ पे हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो हमें कामयाबी या नाकामी के हवाले से बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ जहन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये चीज़ है कि हम ये समझें कि हमारे शक की रूट्स क्या हैं। क्या हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्या किसी और का कोई एक्सपीरियंस है, या क्या हमारी एबिलिटीज़ में कोई कमी है। तीनों में से जो भी रास्ता हमें समझ आए, उस पर फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर अपने शक को कम करने की जर्नी को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है हम सब इस रास्ते पे कामयाब हो जाएं। आप लोग बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।